नमस्कार विद्यार्थियों। आज इसी कक्षा में आगे यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआईआर नेट बेसिकली मैथमेटिकल साइंस में आज हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने पिछली दो कक्षाओं में देखा कि पाठ्यक्रम क्या है और फिर हमने कल की कक्षा में देखा कि लीनियर अलजेब्रा से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये इसका कंटेंट है, ये भी कल हमने डिस्कस किया था कि ये इसका सिलेबस है जो हमको पढ़ना है। अब आप देखेंगे सबसे पहले अपने को वेक्टर स्पेस पढ़ने की कोशिश करना है, फिर हम देखेंगे वेक्टर स्पेस धीरे धीरे पढ़ के फिर अपन आगे चलेंगे, सब स्पेस भी पढ़ेंगे, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन। मतलब बातें अब मोटिवेशन की बहुत हो गई हैं। मोटिवेशन के साथ साथ अब अपन देखें कंटेंट कैसे कवर करें। तो आप मेरी बात जहां तक समझ रहे हैं कि हमको सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन टू स्टडी वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस तक जाने के लिए आपको सबसे पहले फील्ड चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए? फील्ड चाहिए, और फील्ड आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। फील्ड डिफाइन करने से पहले क्या देखेंगे आप? फील्ड डिफाइन करने के लिए आप सेट डिफाइन करेंगे। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप डिफाइन करेंगे सेट। सेट क्या है? बेसिक इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेट को ऐसे डिफाइन करने की क्या की कोशिश की, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डू यू नो? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जाज कंटेंट ने सबसे पहले कहा था सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली। उसके बाद अपने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। बेसिकली वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है इट इज ए रूल, इट इज ए रूल बाय विच वी कैन डिटरमाइन, it is a rule by which we can determine whether the given object is a member of our collection or not। ये हमारा मेंबर है या नहीं है, मेंबर ऑफ आवर कलेक्शन और नॉट। ये अपने को प्रूफ करना है, चेक करना है। वेल डिफाइन का मतलब होता है हर कलेक्शन सेट नहीं होता, कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? मैंने कहा जैसे मान लीजिए मैंने कहा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, और मैंने स्टूडेंट्स की जगह कहा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, या अपन ऐसे कह लें इसको सेट ऑफ, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब इंटेलिजेंट बच्चे किसके कहेंगे? मुझे कहा गया कि आप सर 5 इंटेलिजेंट बच्चों का नाम बताओ ताकि हम उनको पुरस्कार दे सकें स्पेशल सेरेमनी में। मैंने कहा किसको इंटेलिजेंट कहेंगे? मैंने कहा नंबर 1, मान लीजिए स्टूडेंट्स में 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। मैंने कहा पहला रोल नंबर जिसका पहला है, जिसका 10वां है, जिसका 12वां है, जिसका 17वां है और जिसका 9वां है, ये इंटेलिजेंट है। कौन कौन इंटेलिजेंट है? जिनके रोल नंबर 1, 9, 10, 12। हमने 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट छांट दी। जैसे ही ये पता चला तो एक 15वें नंबर का स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं क्या? मैंने कहा कैसे? सर मैं इंटेलिजेंट हूं बिकॉज आई एम द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ माई इंस्टीट्यूट। मैंने कहा ओके यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो मैंने 15 नंबर यहां लिख दिया, भैया ये भी इंटेलिजेंट है। इसके बाद एक छात्र आई, सर मैं तो इंटेलिजेंट हूं, उसका रोल नंबर 25 था। मैंने कैसे इंटेलिजेंट हो आप? बोले इसलिए इंटेलिजेंट हूं कि आई एम वेरी गुड इन सिंगिंग। बात समझ में आ रही थी? इसको भी हमें इंटेलिजेंट मानना ही पड़ा बेटा। फिर उसके बाद एक और आए, बोले आप हमें शामिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नहीं तो हम आपको देख लेंगे बाहर, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। किस में? बोले हम एथलेटिक्स में, दौड़ में बहुत इंटेलिजेंट हैं। मसला ये हो गया कि सारे बच्चे आके मुझे 40 के 40 क्लेम करने लगे कि आई एम इंटेलिजेंट, और मैं 40 में से किसी को मना नहीं कर पा रहा था। और जिसको मैं मना कर रहा था वही अपनी स्पेशल क्वालिटी लेके मुझे क्या कर रहा था? इंप्रेस कर रहा था। और कह रहा था सर प्लीज इंक्लूड माय नेम इन द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स।
या पता है टर्म क्या दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि इंटेलिजेंट वर्ड है, जो होशियार वर्ड है, वो परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है। वो किसको आप इंटेलिजेंट कहोगे? एक मूवी बना दी तारे जमी पे, मतलब एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर चाइल्ड के, हर बच्चे की कुछ न कुछ खास बात है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, 40 के 40 बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, मतलब यह कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। फिर क्या कर सकते हैं? हमको इंटेलिजेंट वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा स्टूडेंट इज सेड टू बी इंटेलिजेंट इफ देयर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन प्रीवियस क्लास इज मोर देन 85। अगर उसका 85% से ज्यादा मार्क्स हैं तो उसको इंटेलिजेंट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। नाउ दिस टर्म इज वेल डिफाइंड, दिस क्लासिफिकेशन, दिस रूल इज वेल डिफाइंड। अब क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट आएगा वो कहेगा मुझे इसमें शामिल करो, तो हम तुरंत कह देंगे, क्या कह देंगे? आप अपनी मार्कशीट लेके आओ, अगर मार्कशीट में नंबर आपके 85% से ज्यादा है, 85 से ज्यादा है, देन यू कैन बी ट्रीटेड एज इंटेलिजेंट, अदरवाइज नॉट। सो दिस rule is helpful in order to find whether the given object is a member of our collection or not. Are you getting not? तो सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड एक रूल होता है जिससे अपन ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि ये सेट का मेंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे ही अपन ने सेट डिफाइन किया, तो सपोज जी इज ए सेट, मैंने देखा, और जी इज ए सेट, जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। हम नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे, कल अपन ने देखा भी था। और जैसे ये नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार एक ऑपरेशन है जो कहाँ डिफाइन है बेटा? जी क्रॉस जी से जी में डिफाइन है। इसका मतलब समझते हैं क्या है कि ए स्टार बी जी में जाएगा, वाट एवर ए बी बिलोंग टू कहाँ चला जाए बेटा? जी में चला जाए। समझ रहे हैं? अगर कोई ऑपरेशन है, अगर आप जी के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, यू शुड टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, और क्या कर लीजिए आप, जैसे आप दो एलिमेंट्स लेंगे उनको ऑपरेट करिए, तो नया एलिमेंट भी कहाँ आएगा बेटा? जी में जाना चाहिए। तो इसको बोलेंगे अपन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। स्टार क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा, कहाँ बेटा? जी पर। और जी टुगेदर दिस बाइनरी ऑपरेशन is called an algebraic structure, is called an algebraic structure, is called an algebraic structure। ये algebraic structure होगा। बात समझ पा रहे हैं? कोई भी सेट टुगेदर वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज एन algebraic structure। अब आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम में हम एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा नहीं है। कल अपने देखा भी था। समझ लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। एक सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, एंड सेट ऑफ रियल नंबर है। हमारे पास जो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, ये चार ऑर्डिनरी ऑपरेशंस हैं। हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, अगर उन्हें ऐड करेंगे तो नया एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होगा, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन है। आई पर भी बाइनरी ऑपरेशन है, क्यू पे भी है, आर पे भी है। यानी कोई भी दो नंबर ले रहे हैं, अगर उनको प्लस कर रहे हैं तो ये भी नेचुरल नंबर में जा रहा है। कोई दो इंटीजर ले रहे हैं, उनको प्लस कर रहे हैं तो ये भी नेचुरल नंबर में जा रहा है। तो प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर, माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्योंकि दो अगर नेचुरल नंबर है बेटा, तीन नेचुरल नंबर है, तो 2 - 3 = -1, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नहीं है। माइनस पे है, क्यू पे है, आर पे है। डिवीजन इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, डिवीजन क्यू पे भी नहीं है। आप सोचेंगे कि 2 क्यू में है, आप कह सकते हैं 3 क्यू में है, तो 2/3 भी कहाँ चला जाएगा बेटा? क्यू में चला जाएगा। ठीक बात है आपकी, आप कह सकते हो ऐसा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 2 क्यू में है और 0 क्यू में है, तो 2/0 क्यू में नहीं जाएगा, यानी ये नहीं है, ये भी नहीं है। जहां जहां 0 होगा वहां डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आर यू गेटिंग नॉट? क्लियर? बहुत बढ़िया। मल्टीप्लिकेशन एन पर बाइनरी ऑपरेशन है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। तो एक सेट पर अगर अपन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं तो वो सेट बन जाता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे अपन यहाँ लिख सकते हैं एन प्लस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, हम टिक करेंगे। एन माइनस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, आर प्लस डॉट क्या है बेटा? इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आर प्लस एल बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, समझ गए? क्यू, क्यू प्लस
और डॉट इज आल्सो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इज आल्सो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अगर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलने लगेंगे ग्रुप बोलेंगे, रिंग बोलेंगे, फील्ड। फील्ड तक हमको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी वेक्टर स्पेस तक जाने के लिए, तो अपन समझने की कोशिश करते हैं बेटा। क्या समझने की कोशिश करते हैं, समझिए। ये सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, ये सेट को हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। वी हैव डिफाइन द सेट। बाइनरी ऑपरेशन क्या मतलब, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इस सेट भी बाइनरी ऑपरेशन होने, देन इट सर्टिफाई। कोई भी तो एलिमेंट ले लीजिए कि दोनों को ऑपरेट करिए तो नया एलिमेंट भी ए में ही जाना चाहिए, जैसे कि अभी अपन ने सीखा है। बिना बाइनरी ऑपरेशन के, बिना सेट के हम क्या कर सकते हैं, वी आर अनेबल टू डिटरमाइन डिसाइड द डिफाइन द फील्ड। आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन द ऑपरेशन ए स्टार बी, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। वही पुरानी बात कि ए स्टार बी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए, वाट एवर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, स्टार जैसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि वन और मोर वन बाइनरी ऑपरेशन। ए क्या, एक से ज्यादा अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे किसी सेट पर, नॉन एम्प्टी सेट पर, तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब जी पहला बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन, तीसरा, कितने भी डिफाइन कर सकते हो, बट ऑल शुड बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। समझ गए बात को, समझना ही पड़ेगा। और समझिए, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन आया, बाइनरी ऑपरेशन आया तो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही रही है, क्लोजर, क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ए स्टार बी अगर जी में है, वाट एवर ए बी बिलोंग टू जी, तो क्या हो रहा है, जी क्लोजर है, जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टार। समझ गए बात को, हाँ या ना, समझना ही पड़ेगा। जी इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू स्टार। अब ये क्या है, ग्रुपॉइड बोलते हैं। ग्रुपॉइड कब बोलेंगे, जब क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन, ये सेट विद वन बाइनरी ऑपरेशन स्टेट विद ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड इसका मतलब क्या है कि वो बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर। अगर वो क्लोजर के साथ साथ क्या करे, एसोसिएटिव भी हो जाए, क्या हो जाए, दो प्रॉपर्टी हो जाए। नंबर एक क्या हो जाए बेटा, क्लोजर हो जाए। दूसरा यानी ए स्टार बी काय में चला जाए, जी में, वाट एवर ए बी बिलोंग टू जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हो जाए, ए स्टार बी स्टार सी बराबर काय के ए स्टार वी स्टार सी, वाट एवर ए कॉमा वी कॉमा सी जी में चला जाए, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। अगर दो प्रॉपर्टी कोई स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर और एसोसिएटिव, तो हम इसको बोलेंगे क्या, सेमी ग्रुप। इसको सेमी ग्रुप बोलने लगते हैं। तो नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप है, ऑब्वियसली एन प्लस के रेस्पेक्ट में क्या है, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है। और आई प्लस भी सेमी ग्रुप है, क्यू प्लस भी सेमी ग्रुप है, और इवन एन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इट इज आल्सो सेमी ग्रुप, इट इज आल्सो, ये भी सेमी ग्रुप है बेटा। इट इज, क्योंकि ये क्लोजर भी और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे और चलेंगे। मोनोइड क्या होता है, इफ देयर इज, अगर उसमें मैंने कहा दो प्रॉपर्टी आ गई, अपनी नाम बदल जाए, क्लोजर एसोसिएटिव हो गया, दो प्रॉपर्टी हो गई, तो क्या हो गया, अगर इसमें आइडेंटिटी भी आ जाए, क्या आ जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाए। मतलब देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी such that a star e is equal to e star a। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने लगे तो क्या बोलेंगे, तब इसको बोले लगेंगे मोनोइड। समझिए, मोनोइड होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, क्लोजर। और अगर एक बात और सेटिस्फाई करने लगे, क्या करने लगे, एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो जाए, यानी फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग टू जी सच दैट
ए स्टार वी इज इक्वल टू ई आ जाए, इज इक्वल टू वी स्टार ए, तो क्या होगा, देन इट इज व्हाट, देन बी इज कॉल्ड inverse of A. B is called inverse of A and is denoted by A inverse is equal to V. क्लियर? तो अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कोई सेट विद रेस्पेक्ट टू वन बाइनरी ऑपरेशन, तो हम उसे ग्रुप कह देंगे। और आप देखिए कितना बढ़िया R प्लस ग्रुप है, जबकि R डॉट ग्रुप नहीं है। ध्यान से समझो, इज नॉट ए ग्रुप। क्यों ग्रुप नहीं है, जल्दी बता देंगे आप लोग सब MSc पास हैं। आर डॉट इसलिए ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें जीरो तो आर में होता है, बट जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आर में नहीं है। जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/0, वो आर में नहीं है। तो आर प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, प्लस मतलब ऑर्डिनरी एडिशन, इसके रेस्पेक्ट में ग्रुप है। और देख लेते हैं, देखिए अब ऐसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रुपॉइड यानी केवल, आप इसे समझ लीजिए, ग्रुपॉइड इसका मतलब क्या होगा, केवल क्लोजर ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। सेमी ग्रुप यानी क्लोजर प्लस एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। मोनोइड में क्या होगा, क्लोजर भी है बेटा, एसोसिएटिव भी है, प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ रहा है, और ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी आ रही है। यानी क्लोजर है, समझिए कितना बढ़िया हो गया है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, और क्या है जल्दी बोलो, इनवर्स भी है। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलने लगे। ग्रुप का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं कि हम कहीं खड़े हैं किसी जगह, वहां ग्रुप में 4 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं, ना ना ना, गंदी बात। ग्रुप का मतलब क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। कितना सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट जिस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसे ग्रुप बोलने लगेंगे। एक प्रॉपर्टी और है, अगर ये ग्रुप एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर ले, क्या, अवेलियन ए स्टार वी इज इक्वल टू वी स्टार ए, तो हम इसको क्या बोलने लगेंगे, ये कम्यूटेटिव एक्सियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है, कम्यूटेटिव एक्सियम होता है। और कम्यूटेटिव एक्सियम को सेटिस्फाई करने वाले इसको क्या बोलेंगे, अवेलियन ग्रुप। क्या बोलेंगे हम इसको, अवेलियन ग्रुप बोलने लगेंगे। तो अवेलियन ग्रुप होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी, जल्दी बताइए, मैंने लिखा भी है अवेलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टी। कितनी, 5 प्रॉपर्टी। ए स्टार वी इज इक्वल टू वी स्टार। तो अवेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी होनी। तो किसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कोई जो सेट होगा वो कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर पा रहा है, 5, अधिकतम 5। आर प्लस एक अवेलियन ग्रुप है, और n प्लस ये ग्रुप नहीं है, q प्लस, वेरी गुड, अवेलियन ग्रुप है, ये भी अवेलियन ग्रुप है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। समझिए बात को, जो नॉन अवेलियन ग्रुप आपको मिलते हैं वो बेसिकली कहाँ मिलते हैं, 2 बातें ध्यान रख लीजिए। जब भी आप नॉन अवेलियन ग्रुप की बात करते हैं तो वो दोनों नॉन अवेलियन ग्रुप कहाँ मिलेंगे, एक तो आपको परमुटेशन ग्रुप मिलेगा, परमुटेशन ग्रुप में मिलेगा, परमुटेशन ग्रुप मिलेगा। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा, नॉन अवेलियन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप में मिलेगा। दूसरा मैट्राइसिस मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, मैट्राइसिस मल्टीप्लिकेशन के जितने भी ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे आपके, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एवी इज नॉट इक्वल टू क्या बेटा, बी ए। इन जनरल वैसे हो सकता है, बट इन जनरल ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बोलो हाँ या ना, इन जनरल दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट ए भी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो नॉन अवेलियन ग्रुप कब मिलेगा, नॉन अवेलियन ग्रुप का मतलब क्या होगा, जब मैट्रिक्स वाला एग्जांपल डील करेंगे अपन, और परमुटेशन ग्रुप वाला। परमुटेशन ग्रुप मतलब सिमेट्री ग्रुप एस एन ए एन। जब हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हम इनको डिस्कस करेंगे एस एन ए एन को। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट है वो अधिकतम 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, एक बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। अब हमारा मन कर रहा है कि हम बाइनरी ऑपरेशंस को बढ़ा लें, बाइनरी ऑपरेशन को क्या कर लें, बढ़ा लें। तो बाइनरी ऑपरेशन को बढ़ाएंगे तो आपको फिर नए स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, और हमने एक नया स्ट्रक्चर खोजा, रिंग।
एक प्लस ऑपरेशन है जिसका नेचर एडिशन टाइप का है, कुछ भी हो सकता है। एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। नॉन एम्प्टी सेट आर है तो क्या हो गया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा, आर प्लस डॉट, आर प्लस डॉट। तो रिंग कब होगा, अगर आर प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, यानी प्लस के रेस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। आर रियल नंबर नहीं है, मेरी बात समझिए, आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, आर इज एली नॉन एम्प्टी सेट and two binary operations defined on R. One of the nature of the binary operation is of additive nature and second one is of multiplicative in nature. एक आपका ये एडिशन नहीं है, प्लस प्लस नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, बात समझ रहे हैं बात को, ये कोई भी ऑपरेशन है। तो प्लस के रेस्पेक्ट में क्या डिफाइन करें, अबेलियन ग्रुप हो जाए, डॉट के रेस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप हो जाए। सेमी ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले, ए बी बिलोंग टू आर, वाट एवर ए बी बिलोंग टू आर, सिब्बा पहली बात। दूसरी बात क्या सेटिस्फाई कर ले, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर ले, ए डॉट बी डॉट सी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर ले, ए बी सी बिलोंग टू आर। तो एसोसिएटिव और क्लोजर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले तो सेमी ग्रुप। मैंने पहले डिफाइन भी किया था, सेमी ग्रुप के लिए केवल 2 ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो 5 प्रॉपर्टी ये हो गई, 2 यहां हो गई, कुल प्रॉपर्टी 7, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और बी प्लस डॉट ए बराबर क्या होगा बेटा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एज वेल। तो ये प्रॉपर्टी अगर इसको एक प्रॉपर्टी मान के चले अपन, तो रिंग होने के लिए कुल 8 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 5 प्लस के रेस्पेक्ट में, 2 डॉट के रेस्पेक्ट में, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें डॉट और प्लस दोनों ही यूज हो रहे हैं। यहां समझिए आपको, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, केवल डॉट प्लस पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, प्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट। आप ऐसे मत कहिएगा कि प्लस डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं 2 3 + 5 कितना हो जाएगा, 2 डॉट 8 इज इक्वल टू 16, और इसको आप ऐसे भी निकाल लीजिए, +2 × 5 इज इक्वल टू 6 + 10, इट इज आल्सो 16, बोथ आर इक्वल। यानी डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, वी कैन राइट इट, हमेशा लिख सकते हैं बेटा 2.3 + 2.5, क्लियर। लेकिन पता उल्टा नहीं होता कि प्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, आप ऐसे मत लिख लीजिए 2 + 3.5, क्या आप ऐसे लिख पाएंगे या चेक करते हैं, 2 + 3 लिख लीजिए एक ब्रैकेट में 2 + 5 लिख लीजिए, ऐसा नहीं लिख सकते आप। अगर ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 7 यानी 35 आंसर आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बट 17 इज नॉट इक्वल टू 35, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वल। मतलब डॉट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, ये रिंग में होगा, बट प्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट। ये किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा, रिंग हो, फील्ड हो, इंटीग्रल डोमेन हो, किसी में नहीं होगा। पता है ये प्रॉपर्टी कहाँ सेटिस्फाई होती है, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, और ऑनलाइन अपन क्लास कंडक्ट कर पा रहे हैं, जस्ट ड्यू टू कंप्यूटर साइंस। ये बूलियन अलजेब्रा में होता है, इन्हें बूलियन अलजेब्रा, कई बार ये पूछ भी लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ जाता है कि इन्हें बूलियन अलजेब्रा प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, समझ रहे बात को, वहां पे ही होता है a + b डॉट c इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे बूलियन अलजेब्रा फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में, a + c, इन्हें बूलियन अलजेब्रा प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट। अगर आप प्लस को यूनियन कह दीजिए, डॉट को इंटरसेक्शन कह लीजिए, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसी को आप डी मॉर्गन रूल भी बोलते हैं, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इट इज आल्सो नोन एज डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, बट ए यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती बेटा, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। कौन सी, कि प्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, ओनली डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, क्लियर। तो रिंग होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, डॉट के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप,
और केवल जो संभावना है प्रॉपर्टी बढ़ने की वो केवल डॉट के ये अपना एडजस्ट कर गया प्लस के रेस्पेक्ट में, पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली इसने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। केवल यहां संभावनाएं हैं, यहां जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ेंगी वैसे वैसे इस रिंग का नाम बदलता चला जाएगा। बात समझिए, जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ेंगी वैसे वैसे इस रिंग का नाम बदलता चला जाएगा। अगर मान लीजिए ये डॉट के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर ले, ए डॉट बी डॉट सी, तो हम इसे बोलने लगेंगे एसोसिएटिव रिंग। क्या बोलने लगेंगे, बोलो? एसोसिएटिव तो है, सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगे। क्या करने लगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगे, तो क्या बोलेंगे इसको? कम्यूटेटिव रिंग। रिंग होने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होती ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करने लगे। क्या करने लगे? ए डॉट P is equal to V dot A, whatever AB belong to R। तो इसे बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। क्या बोलेंगे इसको? कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग में कितनी प्रॉपर्टी जल्दी बता दें? कम्यूटेटिव रिंग में 9 प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी? 9 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव रिंग में। अगर ये डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी मिल जाए, कम्यूटेटिव रिंग करेंगे तो 9 प्रॉपर्टी, और अगर डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, यानी 1 1 1 नहीं है, डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, तो इसे बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी में भी कितनी प्रॉपर्टी जल्दी बोलो? 9। कम्यूटेटिव रिंग में भी कितनी प्रॉपर्टी? 9। अगर मैं कहूं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, देन हाउ मेनी प्रॉपर्टी विल बी देयर? 10। समझिए, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव एंड हैविंग यूनिटी साइमल्टेनियसली। तो हम क्या करेंगे? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। इसका मतलब क्या होगा? कितनी प्रॉपर्टी होगी बेटा इसमें? 10 हो गई। 8 तो रिंग में होती हैं, डॉट के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी हो गया और डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमको मिल ही रहा है। देखिए, आर प्लस डॉट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सी प्लस डॉट, इवन एक और लिख सकते हैं क्यू प्लस डॉट, इट इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है या नहीं, बोलो? समझ रहे हैं ना बात को? वेरी गुड। अब हम कह रहे हैं कुछ और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो अब इसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा कि डॉट के रेस्पेक्ट में इनवर्स और दे दे। और जैसे हमने डॉट के रेस्पेक्ट में इनवर्स देखने की कोशिश की, तो जो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 0, इसका इनवर्स नहीं मिलता है। इसका इनवर्स नहीं मिलता। तो हमने क्या कहा? जब इसका इनवर्स मिलेगा ही नहीं तो डॉट के रेस्पेक्ट में हर एलिमेंट का इनवर्स मिल ही नहीं सकता। देन व्हाट कैन बी से? हम कहते हैं जिसका इनवर्स नहीं मिला उसको छोड़ दो। अब डॉट का इनवर्स मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें? हम मर जाएं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप समझिए आपके पास क्या हो गया? आपके पास क्या हो गया? ये कम्यूटेटिव रिंग, यहां लिखने की कोशिश करते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यानी यहां तक 10 प्रॉपर्टी हो गई बेटा। आर प्लस, आर रियल नंबर नहीं है, फिर कह रहा हूं आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। यहां से अब 2 रास्ते चलते हैं अपने। एक रास्ता क्या चलता है? अगर ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाए, क्या हो जाए? विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होगा? कि अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब ये होगा या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। समझ गए? 2 नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 0 ना हो। क्लियर? 10 प्रॉपर्टी यहां तक थी, एक प्रॉपर्टी ये वाली प्लस हो गई, टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी? 11। 11वीं प्रॉपर्टी क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर है। जैसे मैंने कहा 2 इंटू 3 अगर 0 है, बचपन में पढ़े होंगे 2 इंटू 3 0 हो ही नहीं सकता। बचपन में आप पढ़े, क्लास 10th में पढ़े होंगे जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते होंगे कि 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, x माइनस ए एक्स माइनस बी अगर 0 है,
तो या तो क्या होगा, x बराबर a होगा या x बराबर b होगा। तो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो उनमें से किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरत क्यों पड़ी, क्या सब जगह ऐसा होता है? नहीं बेटा, कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं यहाँ ये नहीं होता है। एक तो नंबर एक मैट्रिसेस का ऑपरेशन, मान लीजिए मैंने कहा 1 0 0 0, एक मैट्रिक्स ए ले लिया, एक मैंने लिया 0 0 0 1। देखिए मैट्रिक्स ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों को अगर अपन ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो रिजल्ट जरूर 0 आ जाएगा। तो पता क्या हो रहा है, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, बट ए डॉट बी क्या आ रहा है, 0 आ गया। तो इसको बोलते हैं विथ 0 डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको, विथ 0 डिवाइजर बोलेंगे, विथ 0 डिवाइजर। विथ 0 डिवाइजर का मतलब होता है दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। ये कंडीशन होती है, ये मॉड्यूलो ऑपरेशन में भी होता है। जैसे मैंने कहा 2 इंटू 3 मॉड्यूलो 2, ये भी 0 आ जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो यहां 2 भी 0 नहीं है, 3 भी 0 नहीं है, बट उनका मल्टीप्लीकेशन 0 है। ऑपरेशन ये है मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो 2। तो अंडर दिस ऑपरेशन देयर प्रोडक्ट बिकम्स 0। और अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ ही रहा है तो इसको बोलेंगे विथ 0 डिवाइजर। विदाउट 0 डिवाइजर का कंसेप्ट क्या होगा कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से एक को 0 होना पड़ेगा। तो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है विदाउट 0 डिवाइजर को, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे इसको। वी विल से दैट इट इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में कितनी प्रॉपर्टी आप मुझे बताएंगे, 11। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इफ इट इज विदाउट 0 डिवाइजर, नॉट विथ 0 डिवाइजर। कौन सा डिवाइजर, विदाउट 0 डिवाइजर, देन इट इज व्हाट, रिंग। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट 0 डिवाइजर इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन। अगर ये 11वीं प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हो जाए बेटा, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, इस तरह से हो जाए, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो की तो हम बात ही नहीं करेंगे, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इनवर्स भी आर में चला जाए। मल्टीप्लीकेशन प्लस के रेस्पेक्ट में तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। बात समझ रहे? अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो ये भी 11 प्रॉपर्टी हो सकती है। कितनी हो सकती है, 11। 10 तो यहां तक थी। अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसे बोलने लगते हैं फील्ड। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, फील्ड। फील्ड का मतलब ये खेत नहीं होता कि आप खेत में जा रहे हैं और तैर रहे हैं बारिश में। फील्ड का मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट हैविंग 11 प्रॉपर्टीज विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस। तो कई लोग इसको कह देते हैं कि इट इज द अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कह देते हैं जल्दी से, अगर समझने के लिए अपन कह देते हैं कि जीरो का इनवर्स नहीं चाहिए, बाकी जीरो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी के साथ भी सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये कहना ठीक नहीं है। क्या कहना ठीक नहीं है कि जीरो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए क्या है ये अबेलियन ग्रुप। हम कह सकते हैं कि नॉन जीरो वाले एलिमेंट के लिए केवल एक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हम क्या बोलेंगे, इसे फील्ड बोलेंगे। फील्ड में भी कितनी प्रॉपर्टी, जल्दी बोलो, 11। इंटीग्रल डोमेन में भी कितनी प्रॉपर्टी, 11। क्या करना है, केवल इसको याद रखना है। फिर कन्वर्स क्या ट्रू होगा भैया इसका, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होगा, जल्दी बताओ, फील्ड होगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर है,
0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये इंटीग्रल डोमेन तो है बेटा, इट इज इंटीग्रल डोमेन, बट ये फील्ड नहीं है, बट इट इज नॉट ए फील्ड। क्यों नहीं है फील्ड? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स नहीं मिल रहा है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होगा? 1/2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होगा बेटा? 1/2। 2 आई में, बट 2 इनवर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव 1/2। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आई। तो फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होंगे वो 100% फील्ड होंगे। बात एकदम क्लियर है या नहीं? होना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो फील्ड होने के लिए 11 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए भी 11 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट दे आर डिफरेंट। हर फील्ड होगा तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होगा, केवल फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स फील्ड होंगे। तो हमको वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए फील्ड का ज्ञान होना जरूरी है। तो एज यूजुअल हमारे पास जो फील्ड है जिनको अपन यूज करेंगे सवालों में, कल अपने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे नेट जीआरएफ के, उसमें देखा था या तो अपन रियल नंबर्स का फील्ड ले रहा है, या अपन रेशनल नंबर्स का फील्ड ले रहा है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का ले रहा है। तो देखिए फील्ड ए नॉन एम्प्टी सेट फॉर्म से फील्ड विद रेस्पेक्ट टू 2 बाइनरी ऑपरेशन। कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन ले लिया अपन ने इसमें? प्लस ले लिया, एक मल्टी, प्लस प्लस नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो एफ इज एन अबेलियन ग्रुप। एफ काय के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है? प्लस के रेस्पेक्ट में। एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। एफ माइनस सिंगलटन जीरो, मैंने फिर कहा, ये मैंने केवल समझने के लिए लिख दिया भैया, ये डॉट के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इसको फील्ड लिखेंगे, फील्ड को फील्ड से लिखेंगे। आप देखिए क्यू प्लस डॉट भी हमारा फील्ड है, आर प्लस डॉट भी फील्ड है, सी प्लस डॉट भी फील्ड है। तो क्यू अगर अपन समझेंगे ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, इट इज स्मॉलेस्ट फील्ड। क्यू से छोटा कोई फील्ड नहीं होता, सेट ऑफ इंटीजर फील्ड नहीं होता, अपन ने देखा है। तो या तो आपने देखा होगा कल एग्जांपल में, या तो अपन इस क्यू फील्ड की बात कर रहे थे सेट रेशनल की, या आर की बात कर रहे थे, या सी की बात कर रहे थे। इसके अलावा और बात करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी सेट टू बी फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा हर नॉन जीरो एलिमेंट का तो फील्ड हो जाएगा, अदरवाइज वो फील्ड नहीं होगा। समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो एवरी फील्ड इज ए रिंग, वेरी गुड, रिंग तो होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या? रिंग की सारी प्रॉपर्टी जो होंगी वो काय में आ जाएंगी? जल्दी बताओ। सारी की सारी प्रॉपर्टी फील्ड में होंगी। हर रिंग तो फील्ड है तो रिंग तो होगा ही, क्योंकि फील्ड को अपन डिफाइन, अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन कर देते हैं एक लाइन में। कैसे डिफाइन करेंगे? एक कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, इसको याद रखिए हमेशा बेटा। एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, विथ यूनिटी इज ए फील्ड, इज ए फील्ड इफ एवरी, एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का मैंने 10 प्रॉपर्टी यहां तक कह दिया है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए। समझ गए? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। काम आसान है। तो ये एक लाइन में याद रखने वाली डेफिनेशन है। तो रिंग की सारी प्रॉपर्टी फील्ड में तो हो ही जाएंगी, कोई इसमें इशू है नहीं, नो इशू इज देयर। पी इज ए प्राइम देन जेड एन इज द, अगर अपने ये सारे के सारे इनफाइनाइट फील्ड थे, आपने देखा ना, ऑल फील्ड्स आर इनफाइनाइट, क्यू इज आल्सो इनफाइनाइट फील्ड, आर इज आल्सो इनफाइनाइट फील्ड, सी इज आल्सो द इनफाइनाइट फील्ड। तो फाइनाइट फील्ड कहाँ मिलेंगे? फाइनाइट फील्ड इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पीएचडी करेंगे, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फाइनाइट फील्ड का बड़ा यूज करते हैं। लेकिन फाइनाइट फील्ड मिलेंगे कहाँ? फाइनाइट फील्ड बेसिकली हमको कहाँ मिलते हैं? फाइनाइट फील्ड हमारा ही होता है जेड पी, बोल देता हूं मैं इसे जेड पी। कहां होता है बेटा? 0 1 2 3 अप टू p-1। ऑपरेशन क्या है? एडिटिव मॉड्यूलो पी और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो पी, वेयर p इज ए प्राइम नंबर, वेयर p इज ए
प्राइम नंबर, ये p हमारा प्राइम नंबर है। तो यहां इसमें एलिमेंट्स किसने बेटा, 0 से लेकर के p-1 तक p एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ Zp इज इक्वल टू व्हाट, p है। ये एडिशन मॉड्यूलो p और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो p के रेस्पेक्ट में फील्ड बनाता है, यानी फील्ड की सारी 11 प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो लीस्ट प्राइम कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम कौन सा है, p इक्वल टू 2 ले सकते हैं। तो हमारा Z2 क्या बन जाएगा, Z2 बिकम्स व्हाट, इट इज 0 1, ऑपरेशन होगा प्लस मॉड्यूलो 2 और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2। मॉड्यूलो ऑपरेशन जानते हैं आप, a प्लस बी m का मतलब क्या होता है, r होता है। इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर when a plus b is divided by m। ये नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जो m से डिवाइड होता है। a प्लस बी को आप m से डिवाइड करेंगे, बोलो हाँ या ना, आर यू गेटिंग नॉट। जैसे मैंने कहा 2 + 4 मॉड्यूलो 2, तो 2 + 4 को जोड़ो 6 कर लो, 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो सेम, a प्लस बी मॉड्यूलो m का मतलब क्या होगा, वही नॉन नेगेटिव रिमाइंडर r व्हेन a इंटू v इज डिवाइडेड बाई m। ये आप ऑपरेशन पढ़े हैं, अपने जल्दी से इसको रिवाइज कर लिया। तो ये जो फील्ड है ना, ये प्राइम नंबर का फील्ड है, p-1 एलिमेंट्स हैं इसमें, p-1 तक जाएगा, p शुड बी प्राइम, तभी ये फील्ड बनेगा, अदरवाइज फील्ड नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं Z5 फील्ड बन जाएगा, Z4 फील्ड नहीं बनेगा। Z4 अगर आप ऐसे लिखने लगे, कैसे लिखने लगे, Z4 आपने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कैसे 0 1 2 3 और ऑपरेशन ले लिया प्लस मॉड्यूलो 4, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4, तो ये फील्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है। फील्ड की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, आर यू गेटिंग नॉट। तो फाइनाइट फील्ड हमेशा यहां मिलते हैं, और सबसे छोटा फाइनाइट फील्ड है 0 1, इससे छोटा फील्ड नहीं मिलेगा। और इस फील्ड का बड़ा इंटरेस्ट है, छोटा है लेकिन बड़ा काम का है। ये फील्ड बेटा हमें कहाँ यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी में। आप लोग पढ़ेंगे जब रिसर्च करेंगे आगे, एमएससी करने के बाद जब आप आईआईटी वगैरह में जाएंगे या पीएचडी करेंगे कहीं भी, कहीं से भी, क्रिप्टोग्राफी द साइंस ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन। कोडिंग में पूरा डीआरडीओ इस पे काम करता है, क्रिप्टोग्राफी। मतलब मैं जो कह रहा हूँ ए बी से कह रहा है, बी ए से कह रहा है, लेकिन सी को पता नहीं चल रहा है। कोडिंग, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, वी विल यूज ए फाइनाइट फील्ड। तो फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मॉडर्न अलजेब्रा। तो जब हम मॉडर्न अलजेब्रा को पढ़ेंगे तो फील्ड तक पढ़ते हैं, फील्ड से आगे अपने को लगने लगा कि एक सेट और होना चाहिए साथ में। फील्ड में अधिकतम 11 प्रॉपर्टी, इंटीग्रल डोमेन में भी 11, धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते चले जाएंगे। जब लगने लगा नहीं कुछ और सेट होना चाहिए, तो हमने फील्ड को बेस लेके एक दूसरे सेट को डिफाइन करने की कोशिश की। तो हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने की स्थिति में आए। अपन देखेंगे कि वेक्टर स्पेस कैसे होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस कैसे करेंगे। वेक्टर स्पेस का मतलब ये होगा कि हमने एक अपना, मान लीजिए फील्ड है, ऐसे समझो ये हमारा फील्ड है, एफ प्लस डॉट, प्लस एफ का बाइनरी ऑपरेशन है, डॉट एफ का बाइनरी ऑपरेशन है। ये फील्ड कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। एफ के एलिमेंट्स को हम ए बी सी से डिनोट करने लगेंगे। एक हमने और सेट ले लिया, वी हैव क्रिएटेड अनदर सेट, और अनदर सेट ले लिया हमने, ये सेट ले लिया, इस सेट को हमने V कह दिया। V इज ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। V का F से कोई लेना देना नहीं है, मतलब V F का सबसेट नहीं है। V पर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की प्लस, V पे बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन की, प्लस। इस प्लस का इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, समझिए बात को।
ये v का प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। यानी हमने कहा अगर x v का एलिमेंट है, y v का एलिमेंट है, तो x प्लस y भी काय का एलिमेंट होगा बेटा? v का। इस यानी फॉर एवरी x बिलोंग टू v, y बिलोंग टू v इंप्लाइज व्हाट? x प्लस y काय का एलिमेंट होगा? v का एलिमेंट होगा। इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे? जल्दी बोले। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और इसको वेक्टर एडिशन भी बोल देते हैं। वेक्टर एडिशन। इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप समझे, वेक्टर वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिजिक्स का वेक्टर है। फिजिक्स से वेक्टर का इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी हम v के जो एलिमेंट्स हैं x, y, z, कई ऑथर इसको बेटा अल्फा, बीटा, गामा भी लिख देते हैं, तो हम लोग x, y, z यूज करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ v यूजुअली नॉन एज वेक्टर्स, केवल डिस्टिंग्विश करने के लिए। और v में जो एक ऑपरेशन है प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, इसको अपने इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इसलिए बोलना है कि दोनों ही v के एलिमेंट ले लिए। और ये वेक्टर एडिशन बोलना है क्योंकि x और y को दोनों को वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन। एक बाइनरी ऑपरेशन और डिफाइन करते हैं अपन। कैसे डिफाइन करते हैं? एक एलिमेंट लिया हमने a f का, x ले लिया हमने v का, हमने a डॉट x निकाला। क्या निकाला? a डॉट x। a का है फील्ड का एलिमेंट, x का है v का एलिमेंट। ये a डॉट x कहां जाएगा? a डॉट x कहां जाएगा? कहां जाएगा? a डॉट x हो सकता है f में चला जाए, a डॉट x हो सकता है v में चला जाए। तो यहां a डॉट x अपना v में जाएगा। कहां जाएगा? v में। a का एलिमेंट है फील्ड का, x का एलिमेंट है v का, तो a डॉट x कहां चला गया? v में चला गया। इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलेंगे इसको? a डॉट x बिलोंग टू, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी यानी a f का एलिमेंट हो, x v का एलिमेंट हो, वट एवर, इंप्लाइज a डॉट x काय में चला जाए? v में। इसे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। और ये देखो, इसको चूंकि f के एलिमेंट्स को स्केलर बोल रहे हैं, तो इसको क्या होगा? a डॉट x क्या होगा? इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलेंगे। बात समझिए, ध्यान से समझिए। मैं पीपीटी पे लिखा हुआ आपको बता सकता हूं। पीपीटी तो आप मुझसे अच्छी बना सकते हैं। आप लोग तो एआई का टूल यूज करके पीपीटी बना लीजिए, लेकिन समझने वाली बात है, मैथमेटिक्स में किताब से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वी शुड लर्न बिटवीन द लाइंस। दो लाइन के बीच में समझना है। स्केलर मल्टी, एक f का एलिमेंट है और एक, देखिए अब यहां मैं दोबारा बना लेता हूं, ये f है, ये v है, ये x यहां है, a यहां है, तो a डॉट x यहां है। अगर x यहां है, y यहां है, तो x प्लस y भी v में है। क्लियर? तो हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन होगा, एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। x v में है, y v में है, तो इंप्लाइज x प्लस y भी काय में होगा बेटा? v में होगा। इसे हम वेक्टर एडिशन बोल रहे हैं। वेक्टर एडिशन बोल रहे हैं। और इसे क्या बोल रहे हैं? स्केलर मल्टीप्लिक। इसे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल यानी दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं? v के ही। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं। बात समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हमारे पास दो स्ट्रक्चर हो गए, ध्यान से समझिए। एक f तो फील्ड है, बिना फील्ड के हम वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम फील्ड है और v हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, v का f से लेना देना नहीं है, ना तो v f का सबसेट है ना सुपर सेट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन v अपने आप में सेट है। v में हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया था प्लस, दूसरा ऑपरेशन हमने डिफाइन किया था क्या? डॉट। अगर v f के साथ मिलके अपनी ऑपरेशन, v का प्लस b का है, इसका f से लेना देना नहीं है। ये डॉट, ये वाला डॉट नहीं है, ध्यान से समझिए।
इसको अपन कैसे याद रखते हैं, जैसा देश वैसा बेस, जा जिसके एलिमेंट्स होंगे ऑपरेशन भी उसका होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी और ए बी दोनों एफ के एलिमेंट्स हैं, तो ए प्लस बी ए प्लस काय का होगा, एफ का होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट काय के बेटा, एफ के। जहां के एलिमेंट वहां का ऑपरेशन। समझ गए बात को, बोलो हाँ या ना। मैं कहूं ए डॉट एक्स, ये डॉट कौन सा है, आप कहेंगे ये डॉट ये वाला डॉट नहीं है, ये डॉट क्या है, एक फील्ड का एलिमेंट है, एक काय का एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है। तो ए डॉट एक्स क्या हो जाएगा, ए डॉट एक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, समझिए बात को, इन दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, इन दोनों ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में अगर ये क्या बना ले, कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो मैंने यहां लिखा है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए क्रॉस ए से, यानी वी क्रॉस वी से वी में, तो एक्स प्लस वाई बिलोंग टू वी, वाट एवर एक्स वाई बिलोंग टू वी। यहां मैंने एक ही जगह वी भी ले सकते हैं, फंक्शन होता है। एग्जाम्पल में देखिए, आर क्रॉस आर, ए डॉट बी, इंटरनल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है, एक एफ का एलिमेंट, एक एफ का एलिमेंट है, ध्यान से समझिए इसको, एक एफ का एलिमेंट है, एक भी का एलिमेंट है, और रिजल्ट कहां जा रहा है, भी में जा रहा है, इट इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अब हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करने की पोजीशन में आ गए। हमने क्या क्या समझ लिया अभी तक, हमने फील्ड भी समझ लिया अभी तक, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी समझ लिया, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी समझ लिया। अब देखते हैं कुछ कुछ सेटिस्फाई करें क्या। टू ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन ईच पेयर। अगर एक्स वाई वी का है तो एक्स प्लस वाई वी का होगा इंटरनल। अगर ए भी एफ का है, एक्स भी का है, तो ए डॉट एक्स भी में जाएगा। इनको याद रखिएगा आप। अगर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे फॉलोइंग कंडीशंस, नंबर 1 कम्यूटेटिव, नंबर 2 एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। ये जीरो जीरो नहीं है, इस जीरो को कई बार अपन लोग जीरो वेक्टर भी बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। यानी कुल मिला के v जो है वो प्लस के रेस्पेक्ट में अवेलियन ग्रुप हो। v प्लस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए बेटा, अवेलियन ग्रुप। v प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप, v प्लस के रेस्पेक्ट में अवेलियन ग्रुप हो जाए। यानी v का जो प्लस है उसके रेस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगे। एग्जिस्टेंस, इनवर्स, दैट इज, ये देखो v प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप। कौन सा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। समझ गए बात को। प्लस यहां देखिए ए डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई। और एक प्रॉपर्टी कौन सी है, ए प्लस बी डॉट एक्स इज इक्वल टू ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। और प्रॉपर्टी कौन सी है, ए डॉट बी डॉट एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट एक्स। और प्रॉपर्टी कौन सी, कि वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वन तो एफ में होगा ही ना, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अगर इतनी प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होने लगे, v प्लस अवेलियन ग्रुप है, और डॉट एक प्रॉपर्टी और, a डॉट एक्स बिलोंग टू v, वाट एवर a बिलोंग टू f, वाट एवर x बिलोंग टू v, इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगे, 2 3 4 5 6। और पहली प्रॉपर्टी क्या है, v प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप, v प्लस इज एन व्हाट, अवेलियन ग्रुप। बात समझ पा रहे हैं। अगर भी एफ के साथ इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगे तो हम इसको क्या बोलने लगते हैं, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे हम इसको, तब हम इसको बोलने लगते हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए आपको फील्ड डिफाइन करना जरूरी है, बिना फील्ड के वेक्टर स्पेस आप डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं जब एमएससी में, तो देखते हैं कि अगर हम फील्ड को रिंग से रिप्लेस कर दें तो ये वेक्टर स्पेस इज नथिंग, इट बिकम्स मॉड्यूल। इसको मॉड्यूल बोलने लगते हैं। समझ गए बात को, ये हमारा वेक्टर स्पेस है। सारी प्रॉपर्टी वी आर लिस्टेड हियर, और दिस इज द वेक्टर स्पेस। आर यू गेटिंग नॉट, समझना ही पड़ेगा। V इज ए वेक्टर स्पेस नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए फील्ड होना चाहिए।
आप देखिए द एलिमेंट ऑफ कार्ड स्केलर्स, इनके स्केलर्स का स्केलर से कोई लेना देना नहीं है, बस फील्ड के एलिमेंट को स्केलर बोलने लगे और जो वी के एलिमेंट है उसे वेक्टर्स बोलने लगे। इन वेक्टर्स का मूल वेक्टर से कोई लेना देना, जल्दी बोल दो, नहीं है। समझ गए? केवल सुविधा के लिए। और देखिए एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस, द सेट ऑफ n टपल्स ओवर ए फील्ड f। हमने fn ले लिया, इसको vnf भी लेते हैं, x1 x2 xn, और ये फील्ड की एलिमेंट्स हैं xi बिलोंग टू f। आपने पढ़ा होगा ये एमएससी में। ये भी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, उसके लिए वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में फील्ड बनाता है। कैसे डिफाइन होता है? अगर आप पहला एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट्स को ऐड कैसे करेंगे बेटा, x1 x2 एंड सो ऑन xn, ये x मान लो इसे x, y दूसरा एलिमेंट ले लो, क्या ले लो, y1 y2 एंड सो ऑन yn। तो आप देखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 एंड सो ऑन। करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट हम लोग ऐड कर लेते हैं, पहली बात क्लियर। दूसरा, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो अगर a f का एलिमेंट है तो a डॉट x कैसे निकालेंगे, a डॉट x1 x2 एंड सो ऑन xn। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे आपने पढ़ा होगा, a डॉट x1 a डॉट x2 एंड सो ऑन a डॉट xn। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये वेक्टर एडिशन है। तो विद रेस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस दिस v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर f। f की जगह कोई भी फील्ड हो सकता है बेटा, ये रियल नंबर भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स ही नंबर भी हो सकता है। समझ गए बात को? हाँ या ना? फील्ड हो सकता है कोई भी v एंड f, और ये q भी हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल्स भी हो सकते हैं। इसको आप बोलते हैं वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल्स। काय का वेक्टर स्पेस बोलते हैं, n टपल्स। आपके लिए कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पे, फिर हम इनको डिस्कस कर लेंगे। क्या एग्जांपल्स हैं देखिए, देखते चलिए आप लोग। इट इज द सेट ऑफ ऑल m by n matrices over the field f, m cross n over f, it is a vector addition and स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इट इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस, स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड f। कल आपने देखा था, कल आपने पता है क्या देखा था, ये देखा था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, a0 a1 a2 ये सब फील्ड के एलिमेंट है। तो इट इज द वेक्टर स्पेस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमॉस्ट 2। हम 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। इट इज आल्सो द वेक्टर स्पेस। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन चाहे तो क्लोज इंटरवल 0-1 पर डिफाइन हो, ये भी वेक्टर स्पेस होता है। ये सारे एग्जांपल्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऑल सीक्वेंसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, वी हमने क्या ले लिया, सीक्वेंस का सेट ले लिया। कैसे ले लिया, सीक्वेंस an, और फील्ड हमारा क्या है बेटा, सारे an जो बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ बिलोंग कर रहा है, f में। ये भी वेक्टर स्पेस हो सकता है, होगा ही। समझ गए? कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं अपन। ये आप समझिए, मेरा आपसे सजेशन ये है कि हमको इनको प्रूफ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि वेक्टर स्पेस होते हैं, ये वेक्टर स्पेस होते हैं, ये अपने को चेक करना है। समझ गए? ये देखिए सेट ऑफ, आपको यहाँ देखना है, इट इज n टपल्स का वेक्टर स्पेस है। फिर ये देखो आप, ये m by n मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है, सीक्वेंसेस का वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ कुछ रिमार्क्स देखिए। वन इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ, वन एफ में बिलोंग करेगा ही करेगा, आपने देखा है फील्ड में बिलोंग करेगा। द वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड डिनोट्स बाय वी एफ, अपन इसको ऐसे लिखते हैं वी एफ से, v ओवर एफ। वी एफ इज ए रियल वेक्टर स्पेस इफ f इज द फील्ड ऑफ रियल। ऑब्वियस बात है, अगर अपन f की जगह r लिख देंगे तो वी आर वेक्टर स्पेस हो जाएगा। टपल्स के v से vnr से भी डिनोट करते हैं, जो पहला एग्जांपल था अपना n टपल्स वाला, इट इज डिनोटेड बाय vnrl। इसको अपन v को अपन कैसे नोट कर देते हैं, vn ओवर r। अगर यहाँ फील्ड f की जगह क्या हो जाए, r हो जाए। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो vf इज ए रेशनल वेक्टर स्पेस इफ q द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, ऑब्वियस। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस f इज द फील्ड, अगर फील्ड जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा वेक्टर स्पेस बदल जाएगा। द कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट फील्ड और ए फाइनाइट वेक्टर स्पेस नेवर डिविजिबल बाय टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स।
2 प्राइम से डिवाइड नहीं होगा। एक नया निष्कर्ष है, फील्ड एफ कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस ऑफ, हर फील्ड अपने सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस होता है। देखिए ये अपना फील्ड है और इसका सब फील्ड मान लीजिए ई है, तो एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ई, एफ ई इज ए वेक्टर स्पेस, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ एंड ओवर इट्स सब फील्ड एज वेल। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट विथ नॉन बैलेंसिंग, इसका डिग्री देखिए कितना एन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ बेसिक बात है मैंने लिखने की कोशिश की है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के वेक्टर स्पेस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा था, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड टू द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स विथ नॉन वैनिशिंग कोएफिशिएंट। बात समझ रहे हैं? पी एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल अगर क्या हो, while checking set V for a vector space makes your 0 belong to V and x plus y belong to V। वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी इसमें। क्लियर? इसको आप देखिए, ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का, ये इसका सवाल आता ही आता है। कल अपन ने n की जगह 2 के लिए किया था, ये n के लिए 3 भी आ सकता है। ये आपका 1 to n, ये क्या है, डिग्री एग्जैक्टली n डज नॉट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस since zero polynomial does not belong to V, also closure property fails। ये क्या है, V is the an is not equal to 0, the set of all polynomials of degree exact ही है। n डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है, n अगर 1 से बड़ा है, तो इसका क्या होगा, a0 प्लस a1x होगा, मिनिमम पॉलिनोमियल ये बनेगा। तो क्या होगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसमें क्या होगा, सिंस जीरो पॉलिनोमियल डज नॉट एक्स, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। और इसमें तो डिग्री 1 है, मतलब ए एन यानी A1 कोफिशिएंट है वो आपका नॉन जीरो है, तो आपका 0 कब आएगा, जब सारे के सारे 0 आ जाएं। तो इसमें 0 वेक्टर नहीं मिलेगा आपका, है ना, डज नॉट। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी फेल हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? समझ ही पा रहे हैं। क्लोजर कैसे फेल हो जाएगी इसमें, क्लोजर कैसे फेल हो जाएगी इसमें, समझिए। हाउ कैन यू फेल द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे फेल हो जाएगी। मान लीजिए 2 पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल आ गया तो फेल हो जाएगी। मान लीजिए मैंने कहा 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है। फिर मैंने क्या ले लिया, 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये 2 क्या है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 1 क्योंकि n की डिग्री क्या होना चाहिए बेटा, 1 से बड़ा ही होनी चाहिए, या तो n की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो। लेकिन इन दोनों का जब अपन एडिशन कर रहे हैं तो केवल 2 आ रहा है, ये आपस में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये 2 क्या है, 0, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल और दूसरा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, दोनों को ऐड करने पर हमें 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल रहा है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है पार्ट बी में कि वेदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो आप देखेंगे कि वेक्टर स्पेस होने के लिए सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ना होने के लिए केवल एक, काम बिगाड़ने के लिए एक ही दिन पर्याप्त होता है, और जीवन में अच्छा होने के लिए हर दिन अपने को मेहनत करनी पड़ती है। जस्ट लाइक दैट, क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होने के लिए सारी प्रॉपर्टी, ना होने के लिए केवल एक प्रॉपर्टी। अब देखिए ये सारे एग्जांपल, V इक्वल टू ABCD, R में सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, फील्ड F, देन VF इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। या फील्ड जो लिया है वो भी मैट्रिसेस का सेट ले लिया है, इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। हियर यूनिटी ऑफ F डिनोटेड बाय दिस 1 डॉट x इक्वल टू x वॉट एवर x बिलोंग टू V। यूनिटी 1/2 है, क्यों है 1/2, क्योंकि यहां से देखिए ए बिलोंग टू, यानी इसका यूनिट एलिमेंट क्या है, यूनिट एलिमेंट क्या है, एक मैट्रिक्स ही तो होगा, तो इसका यूनिट एलिमेंट 1/2 1/2 1/2 1/2, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्या है बेटा, ए। तो इसका कितना आएगा आंसर, a/2 प्लस a/2, a/2 प्लस a/2, a/2 प्लस a/2, a/2 प्लस a/2, तो कितना हो जाएगा a। तो ये यूनिट एलिमेंट की तरह वन है। तो मैंने कहा ना, वन नहीं होता, वन क्या होता है, यूनिट आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 2/2 1/2 1/2 1/2 1/2। आर यू गेटिंग नॉट?
इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1.x निकालेंगे तो x नहीं आएगा। 1.x यानी ये 1.अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है ना 1.अल्फा इक्वल टू अल्फा। यहाँ 1 क्या है आपका? 1 ये मैट्रिक्स है, क्या है? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कराइए, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी के बराबर आना चाहिए था। 1.x काय के बराबर आना चाहिए? x के बराबर आना चाहिए, तो ये x के बराबर नहीं आएगा। आप समझ ही रहे हैं। पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा बेटा? a/2 प्लस c/2। दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा? b/2 प्लस d/2। तीसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा? देखो यहां से a/2 प्लस हम्म 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 और क्या आ जाएगा? b/2 प्लस। तो इट इज नॉट इक्वल टू ए बी सी डी। यानी ये वेक्टर स्पेस की छठवीं प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? कि 1.x बराबर x बाट एवर x बिलोंग टू v। x के v के हर एलिमेंट के लिए 1.x किसके बराबर होना चाहिए बेटा? x के बराबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वी कैन इजीली चेक। समझ गए बात को? तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, हम जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि 0.x इक्वल टू 0 वैक्टर, -a.x इक्वल टू, देखिए -a क्या है? एडिटिव इनवर्स है। कहाँ पे? फील्ड में। -a.x a डॉट माइनस एक्स a डॉट थीटा 0 इक्वल टू 0 फॉर ईच e बिलोंग टू f। अगर v का 0 एलिमेंट है, उसमें a से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। सो दिस इज द होल कंसेप्ट अबाउट वेक्टर स्पेस। तो हमको वेक्टर स्पेस समझना पड़ेगा। वेक्टर स्पेस के हमको एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे। समझने की कोशिश करी हमने वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स। तो हमेशा याद रखिए, ये वाला वेक्टर स्पेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, VNR। VNR क्या है? ये वाला A1 A2 एंड सोन AN, वेयर A1 A2 एंड सोन AN काय में बिलोंग कर रहा है बेटा? R में बिलोंग कर रहा है। इट बिलोंग्स टू R। दूसरा क्या है आपका? ये वेक्टर स्पेस जो पॉलिनोमियल वाला वेक्टर स्पेस है, इट इज आल्सो यूजफुल A2। इस यहां से सवाल आते ही आते हैं। प्लस AN x की पावर n, वेयर A0 A1 एंड सोन AN कहाँ बिलोंग कर रहा है? F में बिलोंग कर रहा है। समझ गए? ये वेक्टर्स है, दोनों ही वेक्टर स्पेस है, दोनों ही वेक्टर स्पेस हैं, और दोनों वेक्टर स्पेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एन टपल का वेक्टर स्पेस है, ध्यान से समझिए। और ये पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है। का है? पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमॉस 10। ये बहुत काम के हैं। समझ गए बात को? सभी स्पेस हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए आपको फील्ड डिफाइन करना चाहिए। V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F। ये हमारे पास, ये देखिए, ये VNR है, ये V है, और एक V और कौन सा वेक्टर स्पेस था अपना? ऑल मैट्रिसेस M/N, जहां इनकी जो एंट्रीज हैं, M की जो एंट्रीज हैं ओवर F, ओवर फील्ड F। तो जो M की एंट्रीज हैं, वो जो एंट्रीज है वो फील्ड के एलिमेंट हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर्स बाय मैट्रिक्स, it is also a vector space. So in this manner we can study the vector space। और वेक्टर स्पेस की हम लोग को प्रॉपर्टी देगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि आप वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टीज, इनके एग्जांपल्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं और डिस्कस करूंगा, वेक्टर सब स्पेस डिस्कस करूंगा, और क्या डिस्कस करूंगा? वी विल
डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब स्पेस, डायमेंशन, लीनियर स्पैन एटसेट्रा। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक के लिए आपके लिए इतना ही, और आप वेक्टर स्पेस और फील्ड को ठीक से पढ़ और बढ़िया पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। नेट निकलना तय है, बस आप ठीक से पढ़ते रहिएगा, हम सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में वेक्टर स्पेस एंड लीनियर स्पैन, डायमेंशन एंड बेसिस के साथ। थैंक यू सो मच।